Hello friends, welcome to our channel. In today's video lecture, we will be looking at 10 literary movements which is important to NET, JRF, SET, PGT, TGT and any other competitive exams. Let's start with Dadaism. सबसे पहले हम Dadaism को करेंगे. तो Dadaism जो है एक avant-garde मूवमेंट है जो कि एक प्रोटेस्ट था अगेंस्ट बॉर्जुआ सोसाइटी, रिलीजियन एंड आर्ट. Dadaism फाइंड किया गया था 1960 में बाय ट्रिस्टन तजारा. ट्रिस्टन तजारा जो है एक रोमानियन फ्रेंच पोइट हैं. इस मूवमेंट का एम जो था वो निहिलिस्टिक था. 1920s में पेरिस में इसका लास्ट सेंटर रहा है और अर्ली सेंटर्स रहे थे इसके ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में. ये डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिएक्शन में. तो जो डाडा मूवमेंट है वो ऐसे आर्टिस्ट से बना था जो रिजेक्ट करते थे लॉजिक और रीजन को. डाडाइज्म के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लॉजिक और रीजन को रिजेक्ट किया, एक्सप्रेस किया नॉनसेंस और इरेशनलिटी को और इंस्पायर किया एब्सर्ड फिक्शन को. नेक्स्ट मूवमेंट है हार्लेम रेनेसेंस. हार्लेम रेनेसेंस को न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है. एलन लॉक ने इसको पॉपुलराइज किया है अपनी एंथोलॉजी द न्यू नीग्रो से. ये एज जो थी अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स के लिए गोल्डन एज थी और हार्लेम रेनेसेंस के जो आर्टिस्ट हैं वो फोकस करते थे ऑन थीम्स सच एज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्लेवरी, ब्लैक आइडेंटिटी, कम्युनिटी और एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक पीपल. ये टाइम पीरियड था 1920s से 30s का जब अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो माइग्रेट हो रहे थे साउथ से नॉर्दर्न सिटीज में. हार्लेम जो है वो डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क की और यही इसका हार्लेम रेनेसेंस का सेंटर था. हमारी नेक्स्ट और थर्ड मूवमेंट है सरेलिज्म. सरेलिज्म 20th सेंचुरी मूवमेंट थी आर्ट और लिटरेचर में जो कि अनरिलेटेड इमेजेस और इवेंट्स को एक साथ करती है स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल वे में. मीन्स जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो हम उसे मीनिंगफुल बनाने के लिए या सेंस देने के लिए क्या करते हैं, ड्रीम को रिकलेक्ट करते हैं. इसी तरह जो सरेलिज्म है ये क्या करता था, ये अनरिलेटेड इमेजेस को और इवेंट्स को मीनिंग देने के लिए स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल वे में एक साथ लेके आता है. तो एक अटेम्प्ट है, एक कोशिश है, एक प्रयास है कि जो भी ह्यूमन माइंड में हो रहा है, जो भी किसी भी पर्सन के जो अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने की एक कोशिश है. ये टर्म ओरिजिनेट हुई 1917 में बट एंड्रे ब्रेटन जो कि एक फ्रेंच पोइट और क्रिटिक हैं उन्होंने अपना जो सरेलिस्ट मैनिफेस्टो दिया 1924 में पब्लिश करवाया, उसके बाद ये टर्म एस्टेब्लिश हुई. Now let's talk about next movement and that is absurdism. Absurdism वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एमर्ज हुई है फ्रांस में. ये एक बिलीफ था कि ह्यूमन लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है और पर्पसलेस है. यहाँ कुछ राइटर्स हैं एडवर्ड एल्बी, सैमुअल बेकेट, जीन जेनेट और हैरोल्ड पिंटर. ये एसोसिएटेड हैं एब्सर्ड थिएटर से और एब्सर्डिज्म मूवमेंट से. जब एक ह्यूमन बीइंग ट्राई करता है सेंसलेस लाइफ को सेंस देने की तब एब्सर्डिटी क्रिएट होती है. तो जो ट्रेडिशनल कल्चर और लिटरेचर में बेसिक बिलीफ्स हैं और वैल्यूज हैं उनके अगेंस्ट ये एक रिबेल था. नेक्स्ट मूवमेंट है हंग्री जनरेशंस. हंग्री जनरेशंस लिटरेरी मूवमेंट थी ड्यूरिंग द 1960s इन कोलकाता, इंडिया. बंगाली लैंग्वेज के अंदर ये एक मूवमेंट है और इसको लॉन्च किया था शक्ति चट्टोपाध्याय, मलय रॉय चौधरी, समीर रॉय चौधरी एंड देवी रॉय ने. ऑफिशियली 1961 में लॉन्च किया गया था हंग्री जनरेशंस को बाय मलय रॉय चौधरी एंड समीर रॉय चौधरी इन पटना. उन्होंने जो ये वर्ड है हंग्री जनरेशन, ये हंग्री वर्ड लिया है जॉफ्री चौसर की लाइन से इन सोवरे हंग्री टाइम. नेक्स्ट मूवमेंट है बीट पोइट्स.
बीट पॉइंट्स और बीट जनरेशन। ये एक ग्रुप था अमेरिकन राइटर्स का जो 1940s और 1950s में आया। अमेरिकन लाइफ और राइटिंग्स के अगेंस्ट जो कन्वेंशंस थे अमेरिकन लाइफ और राइटिंग्स के, उन कन्वेंशंस के अगेंस्ट इस जनरेशन के पोइट्स ने रिबेल किया, इसलिए ही इनको बीट पोइट्स कहा गया। बीट मीन्स होता है किसी को डिफीट करना या किसी को हिट करना। तो ये जो राइटर्स थे इनको लेट 1950s में लीड किया पोइट एलन गिन्सबर्ग ने एंड द नोवेलिस्ट जैक कैरुअक। इसके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स हैं, जैसे ऑन द रोड है बाय जैक कैरुअक, 1958 में ये वर्क आया। ग्रेगरी कॉर्सो का गैसोलीन है। गिन्सबर्ग का हाउल है, HOWL हाउल, जो कि 1956 में आया। गैरी सिंडर्स का वर्क है रिप रैप, जो कि 1959 में आया। तो ये मेजर वर्क हैं जो एसोसिएटेड हैं बीट जनरेशन से या बीट पोइट्री से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फेशनल पोइट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि इस पोइट्री में कन्फेशन मीन्स एक तरह का कन्फेशन होता है, फ्री वर्स होता है, कोई राइमिंग नहीं होती है। ये टर्म जो है यूजुअली अप्लाई होती है सर्टेन पोइट्स ऑफ यूएस। तो फ्रॉम लेट 1950s से लेट 1960s तक कुछ सर्टेन पोइट्स थे जिनके ऊपर ये टर्म अप्लाई होती है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल मोड होता है वर्स का, जिसमें पोइट रिवील करता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को विद अनयूजुअल फ्रैंकनेस। जो पोइट्स एसोसिएटेड हैं इस टर्म से यानी कन्फेशनल पोइट्री से, वो हैं रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लाथ, जॉन बैरीमैन, एन सेक्सटन, एलन गिन्सबर्ग एंड WD स्नोडग्रास। नेक्स्ट मूवमेंट है न्यू फॉर्मलिज्म। इसको न्यू फॉर्मलिज्म भी कहा जाता है। ये एक मूवमेंट थी लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी में ये आई। और इसमें क्या था, पहले कन्फेशनल पोइट्री में हमने देखा कि वहां फ्री वर्स थी, कोई राइम नहीं थी। बट न्यू फॉर्मलिज्म में क्या था, फ्री वर्स नहीं थी, यहाँ पर राइम थी। तो ये एक रिटर्न था फ्री वर्स टू राइम। ये एक रिएक्शन था टू द इनोवेशंस ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्स लाइक T.S. Eliot and Ezra Pound. Now let's talk about next movement, जिंदी वोरोवेक मूवमेंट। जिंदी वोरोवेक मूवमेंट जो है 1930s से 1940s की एक ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट थी। जिंदी वोरोवेक का मतलब होता है टू ज्वाइन एंड टू एनेक्स। इसने प्रमोट किया नेटिव आइडियाज और ट्रेडिशंस को, स्पेशली इन लिटरेचर। इसके जो चीफ मेंबर्स थे वो हैं नैन्सी कैटो, रोनाल्ड रॉबिन्सन, इयान मूडी, रेक्स इंगानेल्स एंड विलियम हार्ट स्मिथ। आज की नेक्स्ट और लास्ट मूवमेंट है द होलोकास्ट मूवमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज शो, SHOAH। It was the genocide of European Jews during World War II. World War II के बाद 1941 से 1945 के बीच में नाजी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर्स ने सिस्टमेटिकली मर्डर कर दिया 6 मिलियन ज्यूज का। तो जो 6 मिलियन ज्यूज थे उनको क्यों मर्डर किया गया, ताकि उनको एक्सटर्मिनेट किया जा सके यूरोप से। नाजीज ने टर्म किया इस चीज को फाइनल सॉल्यूशन के नाम से, टू एक्सटर्मिनेट ज्यूज इन यूरोप। होलोकास्ट का मीनिंग डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो क्योंकि इतने सारे मीन्स 6 मिलियन ज्यूज को जब मर्डर किया गया तो इसी वजह से इस मूवमेंट को द होलोकास्ट मूवमेंट कहा गया। So that's it for today. We will continue literary movements in next lecture. If you want to watch our lectures, then please like, comment and share the video. You can also subscribe our channel to get new videos. Thank you so much for watching.